तो हेलो फ्रेंड, तो आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको हल लिख देना है। चलिए इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको हल लिख देना है और इसको 40 को क्या करना है, मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको करना क्या है आपको, जैसे कि 1 नंबर का सवाल है तो यहाँ पे लिख लेना है 140 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड 140। इस प्रकार से अब देखना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड को जिस प्रकार से करेंगे, पेपर ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे हुआ 140 तो 140 यहाँ पे लिख लेंगे इस प्रकार से, और इसका करेंगे जिसको इससे विभाजित 2 से विभाजित हो रहा है तो यहाँ पे 2 देंगे और इसका क्या कर लेना है, आधा का हो जाएगा। इसका आधा हो जाएगा कितना, 70 हो जाएगा। फिर इसका जब आधा करेंगे तो 2 बार से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा। फिर आप 5 बार से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 बचे 35। इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका जो हुआ अभाज्य गुणनखंड यही रूप हुआ, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे बराबर करके 2 गुना 2 गुना 5 गुनी 7, ठीक ना। आपको कहीं पर ये इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक ना, तो घबराना नहीं है। यहाँ पे 2 है, कितना है 2 को 2, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 गुना 5 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1। तो कुछ इस प्रकार से आपको किताब में देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से 140 का गुणनखंड हो गया। ठीक उसी प्रकार से 156 का गुणनखंड तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। तो दूसरा क्या है 156 का, तो 156 यहाँ पे लिख देना है और इसका गुणनखंड तोड़ लेना है। तो 156 का जब आप यहाँ पे गुणनखंड तोड़ेंगे, यहाँ पे तोड़ देते हैं कितना का, 156 का। तो जब आप यहाँ पे 156 का तोड़ेंगे तो ये किससे विभाजित हो रहा है, तो 2 से विभाजित हो रहा है। तो 2 से पहले विभाजित कर देंगे इसका, तो इसका जो हो जाएगा घट कितना आ जाएगा, 78। 2 बार से भाग देंगे तो इसमें 78 आ जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे फिर इससे 2 से कट रहा है तो अगर इससे 2 से भाग देंगे तो इसका आधा कितना हो जाता है, तो इसका हाफ हो गया 39। फिर आप देखेंगे ये किस पहाड़े से कट रहा है, तो 3 से भी कट रहा है। तो 3 एकम 3 3 3 9, ये 13 बार से हो रहा है। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो यहाँ पे यही आपको लिख लेना है, ठीक ना। क्या है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है। यही हो गया क्या, 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 के पावर कितना हो गया, तो 2 के पावर 2 हो गया, और 3 के पावर कितना है, 1 3 है, तो यहाँ पे 1 पे 1 दे देंगे, और यहाँ पे 13 के पावर कितना है 1, तो यहाँ पे 1 देंगे। तो कुछ इस प्रकार से 156 का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक उसी प्रकार से किसका निकालना है, 38 और 25 का वो अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक ना। तो चलिए इसका कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 38 और 25, इसका क्या कर लेना है, वो अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 38 और 25 का, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 38 और 25, 38 और 25, और इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो अगर यहाँ पे लास्ट में 5 है तो इसका मतलब ये होगा कि ये 5 से विभाजित होगा, ठीक ना। तो आपको 5 से क्या करना लेना है, इसमें भाग दे देना है 5 से। इस पूरी संख्या में कुछ इस प्रकार से 5 से भाग दे देना है, कितना 38 और 25 में आपको इस तरह से भाग दे देना है, ठीक ना। हम डायरेक्ट इसमें भाग लगा देते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जब इसे आप भाग देंगे तो यहाँ पे 7 बचा 35, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख देते हैं। तो 7 बार में कितना हो जाएगा 35, यहाँ से कितना आया 3, और यहाँ से 2, तो 6 पंचा 30, यहाँ से कटा लेना है आपको कुछ इस प्रकार से 2, फिर यहाँ से 5 उतार देना है, फिर बचे 25। तो क्या आया, 5 का जब भाग दिए तो विभाजित हो गया कितना बार में, 765। तो 5 से कितना आ गया 765। ठीक उसी प्रकार से लास्ट में 5 है तो ये 5 से विभाजित होगा, तो 5 से यहाँ पे आप इसमें भाग दे सकते हैं, ठीक था। यहाँ पे इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 153। फिर आप ये देखना है कि ये किस पहाड़ी से कट रहा है,
तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 के पहाड़े से भी कट रहा है। तो यहाँ पे 3 बार में खिलाएंगे तो यहाँ पे 3 5 तिया 15 और 3 एकम 3 51 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये देखना है पहाड़ा किस में पहाड़ा में है, तो ये 3 से कट रहा है 17 बार में, तो यहाँ पे 17। तो ये गुणनखंड आपको क्या कर लेना है 38 25 का गुणनखंड यहाँ पे लिख लेना है। तो कितना 5 है, तो यहाँ पे 2 5 है, तो 2 के पावर यानी 5 के पावर 2 दे देंगे। यहाँ पे कितना 3 है, 2 को 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 17 कितना है, तो 1 है, तो 17 के पावर 1 हो गया। तो 38 25 का जो गुणनखंड हुआ ये हो गया। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। ठीक ना। तो ठीक उसी प्रकार से आपको करना है क्या है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन है। ठीक ना। 500 यानी 5005 का, तो यहाँ पे आई भी लिख देते हैं। यहाँ पे 5005 इसका क्या करना है, और बाजू गुणनखंड करना है। तो चलिए इसको भी सीखने का प्रयास करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है 5005। जब इसको कटाएंगे तो 5 बार से कटेगा, तो 5 एकम 5 है, 00 तो 0 दे देना है, फिर 5 एकम 5 है, तो इस प्रकार से कट रहा है। तो फिर आप इसमें जब विभाजित करेंगे तो ये जो विभाजित होगा, आपको ऐसा संख्या ढूंढना है ताकि कि ये जो है ना पूरी तरीके से कट जाए। ठीक ना। तो इसको कटने के लिए क्या करेंगे, जब आप इसमें 7 से विभाजित करेंगे, तो 7 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 143। आपको 7 से इसमें भाग दे देना है। तो जब आप इसमें भाग देंगे तो 143 प्राप्त होगा। जब 143 प्राप्त होगा तो ये जो संख्या कट रहा है वो 11 से कट रहा है। तो 11 से जब कटाएंगे तो ये 13 बार में पूरी तरह से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। ठीक ना। तो आप यहाँ से 5 से पहले इसमें भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा, जब इसे 7 से भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा, जब 11 से भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक ना। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की पावर कितना है 1, तो 1 हो गया। फिर 7 के कितना है 7 1, तो यहाँ पे 1 दे देंगे। फिर उसी प्रकार से 11 पावर 1 एंड 13 के पावर 1। ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो यह 5005 का गुणनखंड हो गया। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर से देखना, लास्ट बचा हुआ है 5 नंबर का प्रश्न, यानी 2 का 5 नंबर है 1 नंबर का। तो यहाँ पे क्या है 74 और 29, 74 और 29। तो चलिए इसका भी गुणनखंड कुछ इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे आपको लिख लेना है 74 और 29 इस प्रकार से। जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये 17 बार में विभाजित होगा। ठीक ना। तो आप ट्राई कर सकते हैं, 17 बार से ये जो विभाजित होगा 17 बार से विभाजित होगा, और ये 19 बार में भी विभाजित होता है। 17 से पहले इसमें खिलाएंगे तो आ जाएगा 17 बार से, तो 3 4 3 7 इस प्रकार से इसमें भाग देंगे तो इतना प्राप्त होगा। फिर जब इसको 19 से विभाजित होगा ये पहाड़ा, तो ये 19 से जब इसमें विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 23। ठीक ना। तो ये 74 और 29 का जो गुणनखंड हुआ 17 गुना 19 गुना 23 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड जो हुआ वो क्या निकल गया 17 गुना 19 गुना 23। तो ये क्या हुआ, इसका गुणनखंड निकल गया। तो आई होप आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बोला है अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। तो यहाँ पे आपको नीचे अभाज्य गुणनखंड को जिस प्रकार से कर दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक ना। तो ये हुआ सॉल्व। आप यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर कहीं पे दिक्कत हो तो। ठीक है, आप अच्छे तरह से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।